बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम श्याम था। श्याम रोज ही भगवान शिव के मंदिर जाया करता था। वह भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। रोज भगवान शिव के मंदिर जाने के बाद वह भगवान शिव से एक ही बात कहा करता था, भोलेनाथ, आप मेरे घर कब आओगे? मेरे घर का रूखा सूखा खाना खाने के लिए। मैं रोज़ ही आपको अपने घर पे न्योता देता हूँ, लेकिन आप नहीं आते। क्या आपको मेरे घर का खाना पसंद नहीं है या कोई और बात है? ज़रा मुझे बतलाइए तो। यही सारी बातें वह रोज़ भगवान शिव से किया करता। एक दिन भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, पार्वती, मेरा भक्त रोज ही मुझे न्योता देकर जाता है। मेरा मन भी है कि मैं उसके घर खाना खाने जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी माँ पार्वती बोली, भक्त बुला रहा है तो आपको जाना चाहिए। ये तो हम वहाँ जाकर ही देखेंगे कि हमें कैसे उसके घर खाना खाने के लिए जाना है। भगवान शिव भी माँ पार्वती की बात से सहमत हो गए और कहा, तो ठीक है पार्वती, चलो चलते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर आ गए। अब वह विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी सबसे पहले उन दोनों ने अपना रूप बदल दिया। भगवान शिव ने एक साधु का और माँ पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का रूप ले लिया। तभी माँ पार्वती को एक गुफा दिखी और कहा, देखो बोले, वहाँ एक गुफा है, क्यों ना हम उस गुफा में ही रहें और आप उसमें तपस्या करना। मैं गांव में जाकर ये बात फैला दूंगी। दोनों लोग उस गुफा के अंदर चले गए। भगवान शिव वहाँ पर तपस्या करने के लिए बैठ गए। माँ पार्वती बोली, भोले, मैं गांव में जाती हूँ और वहाँ पर सबसे कहूँगी कि एक महात्मा आए हैं, आप उन्हें अपने घर बुलाइए, वह बहुत ही बड़े महात्मा हैं। माँ पार्वती गांव-गांव घूमने लगी और कहने लगी, गांव वालों, महात्मा आए हुए हैं, वो बहुत ही बड़े महात्मा हैं, वो आपके सारे दुख दूर कर सकते हैं। आप उनसे जाकर मिलिए तो सही और उन्हें अपने घर निमंत्रण पर बुलाइए, आपके पूरे पाप धुल जाएंगे। ये कहने के बाद माँ पार्वती वहाँ से जाने लगी और सोचने लगी कि श्याम उन्हें अकेला मिल जाए तो वो उससे समझा दें, जिससे वो न्योता लेकर भगवान शिव के पास आए। लेकिन श्याम कहीं दिखाई नहीं देता। माँ पार्वती जब वापस लौटती है तो भगवान शिव पूछते हैं, पार्वती, तुम्हें श्याम मिला था क्या? तुमने श्याम से कहा यहाँ आने के लिए? माँ पार्वती बोली, हाँ हाँ, मैंने कहा था, वो भी वहाँ था, शायद आता ही होगा। लेकिन बाहर देखा तो एक सेठ गुफा की ओर आ रहा था। सेठ बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन माँ पार्वती ये देखकर खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि श्याम उनको बुलाने के लिए आए। सेठ वहाँ पहुँच गया। सेठ को वहाँ देख के भगवान से प्रसन्न हुए। सेठ ने वहाँ जाकर कहा, महात्मा जी, आप मेरे घर भोजन करने आएंगे तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। आप जैसे महात्मा यदि मेरे घर पधारेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तभी माँ पार्वती कहने लगी, अरे अरे, नहीं नहीं, महात्मा सिर्फ बहुत अमीर लोगों के घर खाना खाने जाते हैं। तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, तुम्हारे घर खाना खाने के लिए महात्मा जी नहीं आ सकते। तभी भगवान शिव ने कहा, सज्जन, मैं तुम्हारे घर खाना खाने अवश्य ही आता, लेकिन इस वक्त मेरा व्रत है और मैं तुम्हारे घर खाना खाने नहीं आ सकता। मैं थोड़े ही दिन बाद तुम्हारा घर खाना खाने जरूर आऊँगा। ये सुनने के बाद सेठ बड़ा दुखी हुआ और वो घर लौटने लगा और सोचने लगा, महात्मा ने जरूर ही मुझे इसलिए वापस किया है क्योंकि मैं ज़्यादा धनवान नहीं हूँ। उन्हें मुझसे भी ज़्यादा बड़ा धनवान व्यक्ति
चाहिए, उसके ही घर वो खाना खाएंगे। जब वह सेठ गांव पहुंचा तो गांव वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि सेठ न्योता देने के लिए महात्मा के पास गया है। तभी एक गांव वाले ने पूछा, सेठ जी, क्या कहा महात्मा जी ने? क्या वो आपके घर खाना खाने के लिए आ रहे हैं? सेठ बोला, अरे नहीं नहीं, उन्होंने तो मुझे साफ मना कर दिया। कहा हम तो बहुत ज़्यादा पैसों वालों के यहाँ खाना खाते हैं। तो मैं क्या करता, मैं वहाँ से लौट आया। अब क्या करें, वो तो बहुत पैसों वाले के यहाँ घर खाना खाते हैं। श्याम वहाँ पे खड़ा खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। अब वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो सोच भी नहीं सकता उन महात्मा को अपने घर खाने पे बुलाने के लिए। जब सेठ जी के यहाँ खाना खाने से मना कर दिया तो मेरे घर खाना खाने क्यों ही आएंगे। वह वहाँ से गुजर रहा था। उधर माँ पार्वती से बातें कर रहे थे। शिव बोले, पार्वती तुमने ऐसा कह दिया, अब तो श्याम बिल्कुल भी यहाँ नहीं आएगा। अब तो वो सोचेगा कि मैं तो और भी ज़्यादा गरीब हूँ। अब क्या किया जाए। तभी माँ पार्वती कहती है, बोले आप चिंता ना करो, मैं कुछ करती हूँ और मैं अभी यहाँ से जाती हूँ। माँ पार्वती ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं और उसी नदी के किनारे पहुँचती हैं। नदी के किनारे पहुँचने के बाद वह श्याम को इधर उधर देखने लगती हैं, लेकिन श्याम तभी उन्हें दिखाई दे जाता है। तभी वह सोचती है क्या किया जाए और वह वहाँ पर एक मटका प्रकट करती हैं और तभी श्याम को आवाज़ लगाने लगती हैं। श्याम वहाँ से गुजर रहा था। श्याम बूढ़ी औरत की आवाज़ सुन के वहाँ आता है और कहता है, माँ आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या कोई काम है मेरे लिए? तभी माँ पार्वती कहती हैं, हाँ हाँ, मुझे मटका ना भारी लग रहा था, क्या तुम उठवा दोगे? तभी वह बोला, हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। तभी वह पार्वती बोलती हैं, श्याम तुम महात्मा जी को अपने घर खाने पर क्यों नहीं बुलाते? अगर महात्मा जी तुम्हारे घर आएंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। श्याम बोला, वो तो पैसे वालों के यहाँ खाना खाते हैं और मैं तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। मेरे घर खाना खाने के लिए वो भला क्यों आएंगे? और मैं तो सेठ जी जैसा भी धनवान नहीं हूँ। मेरे घर तो रूखी सूखी रोटियाँ हैं, वो तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ये सुनने के बाद माँ पार्वती श्याम से कहती हैं, अरे अरे, सुनी सुनाई बातों पर क्यों भरोसा करते हो? क्या पता उस सेठ महात्मा को न्योता देने गया ही ना हो, ये भी तो हो सकता है। तुम खुद जाकर वहाँ देखो। तभी श्याम माँ पार्वती के कहने पे साधु जी के पास जाता है और न्योता देता है। भगवान शिव से कहता है, साधु जी क्या आप मेरे यहाँ खाना खाने के लिए आएंगे? तभी साधु उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, जो कि खुद भगवान शिव थे। वो तो श्याम का ही इंतज़ार कर रहे थे। ये देखने के बाद तो भगवान शिव बहुत ज़्यादा खुश थे। अगले ही दिन श्याम बड़ी बेसब्री से उस साधु का इंतज़ार कर रहा था। भगवान भोले जो कि साधु के रूप में थे, वो उसकी झोंपड़ी पे पहुंच गए। श्याम ये देख के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था और वो कहता है, धन्यवाद आपका जो आप मेरी झोंपड़ी पे पधारे। मेरा तो भाग्य सुधर गया, मेरे तो सारे जीवन के पाप कट गए। आपके चरण मेरी झोंपड़ी में पड़े। ये सुनने के बाद साधु कहते हैं, श्याम इसमें तुम्हारा ही कोई पुण्य होगा। तुम भगवान शिव के सच्चे भक्त हो, उनकी ही कृपा तुम पर हुई होगी। उधर माँ अन्नपूर्णा स्वयं भोजन बना रही थी भगवान शिव के लिए। इधर श्याम भगवान शिव को झोंपड़ी के अंदर लाता है और उन्हें भोजन करने के लिए बिठा देता है, लेकिन भगवान बोले खाना नहीं खा रहे थे। श्याम पूछता है, हे नाथ आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तभी साधु कहते हैं, जिसने ये खाना बनाया है उसे भी तो बुलाओ, मैं उन्हीं के साथ ये भोजन करूँगा, मैं उनके बिना भोजन नहीं कर सकता। तभी श्याम कहता है, माँ तो अभी भोजन बना रही है।
साधु खाना खा लेते हैं और कहते हैं, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था श्याम, लेकिन शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ। तभी भगवान शिव उसे समझाने लगते हैं, लेकिन श्याम कहता है, मैं नहीं पहचान पाया। तभी भगवान शिव कहते हैं, तो अब तो आप तुम मुझे पहचान ही लोगे। ये देखने के बाद कि भगवान शिव और पार्वती स्वयं उसके घर पे हैं, श्याम तो खुशी के मारे झूमने लगता है और भगवान शिव उसे आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। इसके बाद श्याम पूरा जीवन सेठ की तरह व्यतीत करता है और स्वर्ग लोक पधारता है।